हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। इस वीडियो में हम साइंस के 555 क्वेश्चंस कराएंगे। ये सीरीज़ चलेगी कंटिन्यू, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से उठा करके ये क्वेश्चन मैं इस सीरीज़ में कवर करूँगा। जितने भी क्वेश्चन साइंस में पूछे जाते हैं वो सब इस सीरीज़ में कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऊन के लिए विख्यात पशु पशमीना क्या है? यह एक बकरी है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी के स्तनधारी दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। फिफ्थ क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो ये रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता? तो रक्त ब्लड किसके अंदर नहीं होता, किंतु वह श्वसन करता है। किंतु वह श्वसन मतलब सांस लेता है। तो वो क्या, कौन किसके अंदर नहीं होता? हाइड्रा होता है। तो निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीताकृमि, जिसको बोलते हैं टैपवार्म, मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? तो ये सुअर का मांस खाने से, अध कच्चा मांस खाने से तो टैपवार्म मनुष्य के शरीर में और आंत में पहुंच जाता है। तो द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? तो ये पृष्ठ तनाव का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो ये ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शन हटा दिए। तो संवेग इसका संवेग एक सदिश राशि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, उसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 310 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है तो हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। निम्न निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये 10⁸ होगा यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड। तो 17 क्वेश्चन क्या क्या कहता है, निम्न में सदिश राशि कौन सी है? तो ये वेग में सदिश राशि, ये देखिए निम्न, ये ऑप्शन था, ऑप्शन हटा दिए गए, सभी के मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं यहाँ से। तो एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो ये घड़ी है, तो घड़ी की सुई अगर 135 डिग्री हम घुमा देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 3 बजे का समय दिखा रही है तो 3 कैसे होगा, लगभग यहाँ पे बैठेगा, ये सॉरी, तो ये ऐसे होगा 3 बजे का समय। और इसको कितने बजे यहाँ पे देखिए, घड़ी की सुई के 135 डिग्री घुमाने पड़ते हैं। 135 डिग्री यहाँ से घुमा देंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना बैठेगा 90 डिग्री, और फिर यहाँ पर 90 80 हो जाएगा, लेकिन इसने कहा है कि 135, तो मान के चलिए अब 135 कितना बैठेगा, ये देखिए यहाँ से मान के चलेंगे ये बीच में, तो इतना घुमा देंगे तो कितना हो जाएगा टाइम, यहाँ पर बोला है घंटे की सुई को, ये है घंटे की सुई, इसको 135 डिग्री घुमा देंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 7:30 टाइम हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी होती है। तो निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये किसने बता दिया था? आर्यभट्ट ने बता दिया था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन जो होता है।
साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? जो साइकिल चलाता है उस चालक को साइकिल चलाने के लिए जब स्टार्ट साइकिल चलानी शुरू करता है वो, तो उसे ज़्यादा बल क्यों लगाना पड़ता है? तो इसका कारण क्या है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जीव विज्ञान, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेंस ने किया था इसका उपयोग। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछे गए हैं। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। तो ये आ गया। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। यहाँ पर ये अध्ययन की बात हो गई। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट कल्चर्स पूछ लेते हैं कि पालन, जिसको पालन कहते हैं, जैसे एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है, वर्मी कल्चर केंचुआ पालन को कहते हैं वर्मी कल्चर, जो किसान का मित्र कहा जाता है केंचुए को, और पीटी कल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है, ओलेरी कल्चर सब्जी उत्पादन को कहते हैं, पीसी कल्चर मछली पालन को कहते हैं, हॉर्टिकल्चर बागवानी उत्पादन को कहते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, मैंने देखा है। ये बहुत बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कम्पिटेटिव एग्जाम के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये ऑन्थोलॉजी, ये जितने भी अध्ययन होते हैं ना, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर बात करते हैं 27 वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसकी भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये जितने भी अनुसंधान संस्थान है, जैसे कि पूछ लेंगे प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये गांधीनगर गुजरात के अंदर है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान, ये कहाँ? कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है। केंद्रीय कांच तथा मुद्रिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता के अंदर है। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला पूछ लेंगे, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। और केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान, ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश के अंदर है। केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर यूपी के अंदर है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर के अंदर है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये पूछ लेंगे, नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली के अंदर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये नई दिल्ली के अंदर है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये ट्राम्बे मुंबई के अंदर है भाभा अनुसंधान केंद्र। और मैंने कई एग्ज़ाम में देखा है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ये हैदराबाद के अंदर है। ये भी कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। और केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर के अंदर है, जो भावनगर कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ये धनबाद झारखंड के अंदर है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? ये कोलकाता के अंदर है। नेक्स्ट पर आते हैं हम, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल वार्न लिनियस को इसका वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। 13 क्वेश्चन पर आते हैं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पेसीज जो होते हैं वो वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है। 31 क्वेश्चन पे आते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में ये पूछा गया है। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ये फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था आई थिंक 2020 में। 20 में तो लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन के बाद में ये पेपर हुआ था, ये मेरा एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने उसकी खोज की थी, जीवाणु की खोज। तो वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु के अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं होता। तो भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो सब्जी या बीन्स इसके लिए सहायक है, सब्जी या बीन्स। 30 क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा होती है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो बैक्टीरिया से होती है रोग, जो होता है बैक्टीरिया जनक रोग होते हैं, और वायरस से होने वाले रोग होते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे टिटनस, टीबी को क्षय रोग भी कहते हैं, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, ये सब किससे रोग होते हैं? जीवाणु जनित ये रोग हैं। और वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं? रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, ज्वर, गलसोद, इन्फ्लुएंजा,
ये सब किससे रोग होते हैं? ये वायरस से। वायरस को क्या कहते हैं हिंदी में? विषाणु जनित रोग। ये सब विषाणु जनित रोग थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थों का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणु को निष्क्रिय करना होता है। 37 क्या कह रहे हैं यहाँ पर? दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण ये दूध का दही में जमना का ये मुख्य कारण होता है। तो 38 क्या कह रहे हैं? वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो कार्टियोकॉल्स कहते हैं वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को। तो निम्नलिखित में से कौन खुजली रोग इसके बीज का कारण है? तो कवक है। जब हमें खुजली होने लगती है ना बॉडी के अंदर, वो तो कवक, बॉडी के स्किन के ऊपर एक कवक की परत जम जाती है। तो लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो कवक और शैवाल के बने हुए होते हैं लाइकेन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो लाइकेन दो किन दो वर्गों के बने हुए होते हैं? कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन बनते हैं। तो इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन कवर किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। हम पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट 555 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। इस सीरीज़ का जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी फ्रेंड्स को इसका फ़ायदा मिल सके। और मैं हर हफ्ते नोटिफिकेशन लेकर आता हूँ गवर्नमेंट जॉब का, तो इस तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।